Hello students, once again you are welcome to our class of English and we are learning our poem number 10. This is The Tale of Custard the Dragon. In the series of lectures of these poems, we have learned the explanation, word meaning, theme, message and also the literary devices. Now let's start doing some of the question answer. So these are the textual question answer. Read and write them in your notebook fairly. So the first question is, who are the characters in the poem? List them with their pet names. कौन कौन से कैरेक्टर इस पोएम में आए हैं उनके नाम लिखने हैं आपने, जो पेट हैं वो उनके नाम लिखने हैं, ठीक है. सो द कैरेक्टर इन द पोएम्स आर ब्लिंडा, अ लिटिल गर्ल है, एंड हर पेट्स लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल पैट ड्रैगन एंड अ पायरेट. यानी कि ब्लिंडा के अलावा कौन कौन से इसमें हमारे कैरेक्टर हैं? ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, पेट ड्रैगन. ये चार तो हुए उसके पेट्स, और पांचवा कौन हुआ? पायरेट, ठीक है. और छठे नंबर पे कौन हुई? खुद बलिंडा. यानी कि 6 कैरेक्टर्स इन ऑल हैं. अब हमने करने हैं उनके नाम. सो किटन किसका नाम है? इंक. इंक किटन का नाम क्या है? बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? इंक है. माउस का नाम क्या है? ब्लिंक है. डॉग का नाम क्या है? कस्टर्ड, मस्टर्ड है. और ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड है. So ink, blink, custard, mustards are the name of kitten, mouse, dog and dragon. Okay. So now let's read another questions. Why did dragon cry for nice safe cage? ड्रैगन हमेशा ही एक सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों चिल्लाता रहता है? या फिर why is the dragon called cowardly dragon? ड्रैगन को कायर ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन क्यों कहा गया है? Dragon cried for a nice safe cage because it was a coward and was scared very easily. क्योंकि ये क्वाड था और हमेशा ही क्या जल्दी से डर जाता था. इट इज़ कॉल्ड क्वाडली ड्रैगन बिकॉज एवरीवन एल्स इन द हाउस इज वेरी ब्रेव. ठीक है, उसको क्वाड कहा गया है ड्रैगन को. क्यों? क्योंकि ये समझा जाता है कि हर कोई कैसा है? ब्रेव है घर में. ठीक है, बट ड्रैगन इज द ओनली वन हु फील्स अ लॉट ऑफ फियर्स एंड लुक्स फॉर अ नाइस सेफ केज फॉर हिमसेल्फ. लेकिन ड्रैगन एक ऐसा जानवर था, एक ऐसा पेट था जो हमेशा ही डरता रहता है और हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है. ब्लिंडा को इतना बहादुर दिखाया गया है जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स. इंक ब्लिंक लॉयन को भी चेज कर सकते हैं और मस्टर्ड टाइगर के जितना एंग्री है. लेकिन ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर नाइस सेफ केज. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड क्वाडली ड्रैगन. ठीक है. नेक्स्ट, ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली. वाई? ब्लिंडा क्या करती है? टिकल्ड करती है, उसको चिढ़ाती रहती है और बड़े निर्दयता से चिढ़ाती रहती है. क्यों? टिकलिंग ऑलवेज वर्क्स ऑन द पीपल हु आर लिटिल सॉफ्टर. टिकलिंग हमेशा उन्हीं लोगों पे काम करेगी, उन्हीं लोगों को चिढ़ाया जाएगा जो कैसे होते हैं? जो कि हमेशा थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जो बात करते हुए थोड़ा सा सॉफ्टनेस फील करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए यूज करते हैं टिकलिंग. सो ब्लिंडा टिकल द ड्रैगन अनमर्सीफुली, इट वर्कड अ लॉट ऑन हिम. क्यों? क्योंकि ये उस पर सही जचता है. डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन, ड्रैगन होने के बावजूद भी आ टिकलिंग को डिस्टर्ब हिम, टिकलिंग करने से भी वो चिढ़ जाता है. और दिस शोड, इससे क्या पता चलता है कि क्वाडाइस, हिज क्वाडाइस ऑन विच एवरीवन लाफ्ड, कि ये इसकी क्वाडाइस है, उसका कायरपन ही है जिससे सभी लोग उस पर हंसते रहते हैं. ठीक है, यानी कि बताना क्या है इसमें? आपने बताना ये है कि टिकलिंग क्यों करते हैं. टिकलिंग हमेशा कमज़ोर लोगों पे की जाती है. ठीक है, और ब्लिंडा उसको टिकल करती है. क्यों? क्योंकि द ड्रैगन इज रियली वेरी क्वाड. डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. ही वॉज डिस्टर्ब बाय ब्लिंडा बाय टिकलिंग हिम. ब्लिंडा उसको डिस्टर्ब करती है टिकलिंग करके. एंड दिस शोड दैट इज क्वाडाइस ऑन विच एवरीवन लाफ्ड. ये दिखाता है कि इसकी क्वाडाइस है जिस पे सभी लोग हंस रहे हैं. पोइट ने यहाँ पे बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेस बताई हैं, जैसे कि क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन. यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है. तो आपने और भी डिवाइसेस बतानी है. ये सेक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड डिवाइसेस कराए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 5th में. रीड स्टैंजा अगेन टू नो हाउ द पायरेट डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन. ड्रैगन का अपीयरेंस बताना है, सिर्फ स्टैंजा को रीड करना है, इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे. हम इसको आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे अदर क्वेश्चंस में. ठीक है. व्हाट कुड बी द राइम स्कीम? मैंने आपको बता दी है राइम स्कीम क्या होगी. ए बी बी होगी. राइटर यूज वर्ड्स टू गिव अस द पिक्चर एंड इमेज विदाउट सेइंग एनीथिंग व्हाट ही मीन. कैन यू ट्रेस सम इमेज यूज इन द पोएम? कहता है कि पोएट हमारे दिमाग में एक पिक्चर बना रहा है, इमेज बना रहा है. वास्तव में ऐसा नहीं बोल रहा.
ठीक है, लेकिन वर्ड्स के थ्रू पिक्चर बना रहा है। तो आप ऐसी कोई इमेज बता सकते हो? येस, देयर आर सो मेनी इमेज विच क्रिएटेड इन आवर माइंड आफ्टर रीडिंग द पोएम ऑफ आवर पोएट. So here, first of all, we get the appearance of dragon, where his mouth was like a fireplace, chimney for a nose, brave as barrel full of bears. यानी कि all these things describes us, gives us a picture. ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सारा अपने आप से हमारे दिमाग में तस्वीरें बन जाती हैं. ठीक है, सो इट्स, ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, कोई ज़रूर नहीं इसको करना. डू यू फाइंड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम? आपको क्या लगता है जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है वो बड़ी सीरियस पोएम है या फिर हल्की फुल्की टोन में लिखी गई है? रीज़न बताना है क्यों. येस, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ वेरी लाइट एंड फनी पोएम. बिल्कुल हल्की फुल्की, बिल्कुल मजाक वाली पोएम है जिसका एक ही मकसद है, वो क्या करना है, इंजॉयड बाय एवरीवन, की हर कोई इसका आनंद उठाए. द वे द पोएम हैज़ बिन रिटन विद द फिक्स राइम स्कीम, वो सबसे पहले फिक्स राइम स्कीम के साथ लिखी गई है, इसलिए बहुत अच्छा हमें इंजॉय कराती है. दूसरी बात, रॉन्ग स्पेलिंग यूज की गई है टू मेंटेन द राइम स्कीम, दिस इज ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग. ठीक है. तीसरा, फीचर ऑफ ब्लिंडा एंड हर पेट्स डिस्क्राइब इन द पोएम मेक इट क्वाइट फनी. ब्लिंडा और उसके पैट कितने ब्रेव हैं ये दिखाने के लिए बड़ी फनी पिक्चर क्रिएट हुई है. कैसे कि ब्लिंडा की ब्रेवरी को कंपेयर किया गया बैरल फुल ऑफ बियर्स, जबकि हमें पता है बैरल का मतलब एक टंकी होती है, तो एक टंकी भर के बेयर्स होते हैं कभी नहीं, बेयर्स का तो झुंड होता है. ठीक है, तो ये आपस में क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है टंकी, जिसको हम बैरल बोलते हैं. तो ये अपने आप में एक हमें हंसी देती है. ऑल द टीनी क्रिएचर्स सच एज किटन, माउस हैव बीन शोन ब्रेव. सारे छोटे छोटे जानवर हैं, चूहा, बिल्ली, उनको इतना बहादुर दिखाया गया है कि वो शेर को डरा देते हैं. सो दिस इज क्वाइट वेरी फनी कि एक शेर डर जाता है चूही बिल्ली से. डॉग्स ब्रेवरी इज लाइक अ टाइगर रेज, और यहाँ पे डॉग की ब्रेवरी दिखाई गई है, टाइगर की जितना ब्रेव है वो. ठीक है. एंड द बिगेस्ट फन इज दैट द ड्रैगन इज द ओनली वन हु हैज बीन शोन एज क्वाड एंड सॉफ्ट विंग. सबसे बड़ा तो जो मजाक है वो कौन सा है कि ड्रैगन को यहाँ पे एक बहुत क्वाड के रूप में एक सॉफ्ट दिखाया गया है. ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज विच इज़ वेरी आयरनिक, हैंस मेकिंग द पोएम फनी. जो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, आयरनी वाली बात है, इसलिए पोएम हमारी क्वाइट फनी हो जाती है. द पोएम इज़ अ बैलेड एंड टेल्स अ स्टोरी. कुछ ऐसी बातें याद करो जो कि होती हैं हमारी ऐसी ही. सो येस, वी हैव रिकलेक्टेड दैट इन 9th क्लास वी रेड अ पोएम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इट्स ऑल्सो अ बैलेड. यानी कि नाम बताना आपने जो पढ़ा है आज तक बैलेड के रूप में वो बता देना है. सो बेटा, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट क्वेश्चन. एक बड़ा क्वेश्चन है, इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है, थीम को भी कवर कर रहा है ये. डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए. डिस्कस विद रेफरेंस टू द कैरेक्टर्स इन द पोएम, आपने डिस्कस करना है पोएम में जितने भी कैरेक्टर आए हैं उनके थ्रू. या फिर एंड में कैरेक्टर बन जा, एंड में जो हमारा ड्रैगन है, जो कस्टर्ड द ड्रैगन है, वो बड़ा ब्रेव बन जाता है. कैसे बना है ये आपने मुझे बताना है. ठीक है. सो द ह्यूमरस पोएम हमारी कौन सी है? द ह्यूमरस पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हैज़ अ सीरियस मैसेज टू कन्वे. इसका बहुत सीरियस मैसेज है दैट जजमेंट मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड द सेल्फ रिकमेंडिंग क्लेम्स ऑफ द पीपल. कि अगर हमने किसी को जज करना है, जजमेंट नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे या फिर कोई सेल्फ रिकमेंड करता है उसके बेस पे. अपनी तारीफ करता है उसको भी नहीं मानना चाहिए, और जो सेल्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके बेस पे भी नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ वाइड गल्फ. वाइड गल्फ का मतलब एक बहुत बड़ा अंतर, गैप होता है, छोटा सा अंतर, लेकिन गल्फ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंतर. बहुत ज़्यादा अंतर है बिटवीन द अपीयरेंसेस एंड रियलिटी. अपीयरेंस और रियलिटी में अंतर होता है. A person evaluating a book by its captivating cover may be deceptive as the cover may vary the content. एक पर्सन जो इवेलुएट कर रहा है किसी बुक को, उसके अच्छे से कवर को देख करके वो धोखा खा सकता है. क्यों? क्योंकि कवर कंटेंट से बिल्कुल अलग होता है. मे वैली का मतलब क्या होता है? मे डिफर द कंटेंट. ठीक है, बिल्कुल अलग होता है. सो मैसेज ये कन्वे किया गया है कि इंटरेस्टिंग नरेशन ऑफ द, यहाँ पे हमारी इंटरेस्टिंग नरेशन की गई है. एक फियर्स फाइट दैट कस्टर्ड पुट्स अप अगेंस्ट द एविल पायरेट. बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी कस्टर्ड और पायरेट के बीच में, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसके थ्रू बताया गया है. क्यों? क्योंकि ड्रैगन हैज़ बीन नेम्ड एज custard by Belinda because he lacks firmness, strength and is limp like a custard. क्योंकि बेलिंडा सोचती है कि ये जो ड्रैगन है इसमें कोई फॉर्मनेस नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और ये कस्टर्ड की तरह बड़ा ही नीरस है. ठीक है, कस्टर्ड क्या होता है?
फीका सा एक पाउडर सा आता है, तो कस्टर्ड की तरह है ये। ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, वो मजाक का पात्र बन जाता है बेलिंडा के लिए, दूसरे पैट्स के लिए। इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग टू बी ब्रेव, ब्रेव बनने की बजाय वो कैसा रहता है, कीप्स डिमांडिंग ओनली अ नाइस सेफ केज, ये डिमांड करता रहता है। हिज डिमांड इंडिकेट दैट ही इज अ चिकन हार्टेड लाइक अ बेबी, उसका तो बच्चे की तरह चूहे जैसा दिल है। एंड ही वॉन्ट सेफ्टी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, और वो क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी चाहता है। लेकिन क्या होता है, हाउएवर व्हेन द टेरिफाइंग सिनिस्टर लुकिंग पायरेट इंट्रूड्स इनटू बेलिंडाज हाउस, लेकिन जब भयंकर डरावना गलत इरादों वाला, सिनिस्टर लुकिंग मतलब गलत इरादों वाला पायरेट इंट्रूड करता है बेलिंडा के घर पे, तब कस्टर्ड बेलिंडा और दूसरे पेट्स की तरह रिफ्यूज करके इधर उधर भागता नहीं है। ही फियरलेसली, बिना किसी डर के, थ्रेटन्स द पायरेट बाय हिज स्नोर्टिंग, अपने गुर्राने से थ्रेटन करता है पायरेट को। एंड द पायरेट बिकेम सो नर्वस दैट ही मिसेस द एम व्हाइल शूटिंग बुलेट एट द ड्रैगन, कि इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है जब उस पर गोलियां चलाई जाती हैं तो वो गोली भी मिस हो जाती हैं। He loses all nerve and drinks grog to regain courage but fails to do so. वो उसका मतलब घबरा जाता है वो, और लिक्कर पीने की कोशिश करता है ताकि उसको कुछ करेज मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। एंड इन द मीन टाइम कस्टर्ड गोबल्ड हिम अप विद एवरी बिट ऑफ हिज बॉडी, एंड पायरेट प्रूविंग दैट रियल वर्चू डज नॉट रिजॉर्ट टू फॉल्स प्रिटेंस। और ये जो इंसिडेंट है ये क्या प्रूव करता है, ये हमें प्रूव करता है कि असली जो गुण होते हैं वो फॉल्स प्रिटेंस से नहीं आते हैं। रियल वर्चुअस डज नॉट रिजोर्ट टू फॉल प्रिटेंस, कभी नहीं आते हैं। द रियल एक्ट्स ऑफ द पीपल स्पीक फॉर देयर एसेंशियल कैरेक्टर, जो असली उनके काम होते हैं वही उनके कैरेक्टर को बताते हैं। सो appearances must not be the basis for the judgment about people. A book having a catchy title and cover may have dreary and dull content. हो सकता है कवर बड़ा कैची है, कवर बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन उसका कंटेंट बड़ा ही डल, नीरस और बड़ा ही बोगस हो सकता है, डरीरी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी बुक को, किसी भी इंसान को जज नहीं करना है उसका हमने आउटर अपीयरेंस देख करके। Now these are the short question answer. How did ink and mustard make fun of dragon? ड्रैगन का मजाक कैसे उड़ाते हैं इंक और मस्टर्ड, ठीक है, या फिर इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते हैं। क्यों पूछते हैं उसकी एज? इंक एंड मस्टर्ड कंसीडर ड्रैगन टू बी मीक, टिमिड एंड वीक हार्टेड क्रिएचर। क्या समझते हैं वो तीनों के तीनों? इंक, मस्टर्ड एंड ब्लिंक थिंक दैट द ड्रैगन इज अ वेरी मीक, टिमिड एंड वीक हार्टेड कैरेक्टर है। ठीक है, When the dragon cried for a nice safe cage, जब ड्रैगन चिल्लाता है नाइस सेफ के पिंजरे के लिए, they thought that he wanted to escape dangers and lead life of ease and comfort. तो वो सोचते हैं कि वो खतरों से बचना चाहता है, वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहता है। This made fun of him by asking him his age. और वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी एज पूछ करके, because they thought that he was too old to cry like a child for a safe comfortable cage. क्योंकि वो सोचते हैं कि वो तो एक बच्चे जैसा तो नहीं है, कम से कम उसको एक बच्चे की तरह नाइस सेफ केज के लिए नहीं चिल्लाना चाहिए, और इसीलिए उसकी एज पूछते हैं टू टोंट हिम। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपने, सबसे पहले दिखाना है कि जो ड्रैगन है वो मीक, टिमिड और वीक हार्टेड है। ठीक है, वाई? बिकॉज इज ऑलवेज क्राइंग फॉर नाइस सेफ केज एंड ऑल द अदर क्रीचर थॉट दैट ही वांटेड ओनली टू एस्केप डेंजर्स एंड लीड अ लाइफ ऑफ comfort and ease. Moreover, they taunting him by asking him his age. Why? Because they thought that he was too old to cry like a child for a safe and comfortable cage. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बी कंसिडर्ड एज अ बैलेड? कैसे ये कहानी बैलेड है? तो बेटा बैलेड के लिए मैंने आपको 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, हैव रिमेंबर्ड देम? अभी देखते हैं। देखो, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बैलेड के लिए कौन सी बताई थी, दैट इट्स अ टाइप ऑफ पोएम। बिल्कुल सही बात है, ये पोएम का ही टाइप होता है, टाइप ऑफ अ पोएम। ठीक है, पोएम का एक टाइप होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या दिखाई थी कि टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ये क्या है, ये बेटा एक्चुअली क्या होते हैं, सॉन्ग होते हैं। दूसरी बात है ये सॉन्ग है। ठीक है, तीसरी बात, सॉन्ग में कंटेन्स अ स्टोरी, इट कंटेन्स अ स्टोरी। चौथी बात, हैविंग अ मोरल मैसेज, जो मैं आपको चौथी बात बता रही हूँ वो क्या है, इनमें क्या होता है, एक मोरल मैसेज होता है। ठीक है, मोरल मैसेज होगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होगी, फोक कल्चर होगा, इसमें फोक कल्चर होगा। उससे नेक्स्ट थिंग कौन सी होगी आपकी, इसमें जनरेशन टू जनरेशन बताए जाते हैं। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक बैलेड की। ठीक है,
रिपीट करूँ कौन सी? सबसे पहली आपकी होती है इट्स अ टाइप ऑफ पोएम sung by the troops of wandering singers, and it contains a story which gives us a very good moral lesson, and moreover it is related to the folk culture and it passed on from generation to generation. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती हैं. नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं कि ये पोएम कैसे एक बैलेड है, सो दिस पोएम इज नरेटिव. नरेटिव का मतलब कहानी बताने वाली ये पोएम है. दिस पोएम इज ऑल्सो नरेटिव. It tells the adventure and brave deeds of the protagonist in simple language. यहाँ पे एडवेंचर और ब्रेवरी दिखाई गई हमारे प्रोटागोनिस्ट की सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, सो टेल ऑफ कस्टर्ड फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पैरोडी ऑफ अ बैलेड. पैरोडी क्या होता है बेटा? किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को जब हम लाइट हार्टेड वे में बताते हैं तो वो पैरोडी होती है. ठीक है, सो पैरोडी ऑफ अ बैलेड एज इट नरेट्स द ब्रेव फाइट ऑफ ड्रैगन अगेंस्ट द पायरेट इन ह्यूमरस वे. तो यहाँ पे क्या बताया जाता है हमें? एक फाइट दिखाई गई है ड्रैगन और एक पायरेट की बड़ी ह्यूमरस वे में. ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब हमारा प्रोटागोनिस्ट, जिसको पहले हम समझते थे कि वो ब्रेव नहीं है, वो कैसा निकला? वेरी ब्रेव निकला है. ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर बैलेड. बैलेड की ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है. Why does the poet repeat stanza 1, stanza 4 at the end of the poem? Stanza 1 और 4 को फिर से बताया गया. क्यों? Actually poet repeats stanza 1 and stanza 4 with the purpose of providing unity to the long poem. इतनी लंबी पोएम इसको यूनिटी दिखाने के लिए प्रोवाइड कर रहा है, पहली बात. ठीक है, एक रीजन तो आप ये लिख देंगे कि टू प्रोवाइड द यूनिटी टू द लॉन्ग पोएम. दूसरी बात, टू एम्फसाइज द इनकॉर्जिबल नेचर ऑफ बेलिंडा एंड अदर पेट्स. दूसरी बात, बेलिंडा और दूसरे पेट्स का ना सुधरने वाला नेचर दिखाया गया है. ठीक है, कैसे कि रिपीटेशन ऑफ स्टैंजा 1 शोज दैट द लाइफ एट पाइट हाउस हैज बिकम नॉर्मल अगेन आफ्टर पायरेट इंसिडेंट. पहले में दिखाया गया कि फिर से उनकी लाइफ नॉर्मल होगी, जैसे पहले थे वैसे ही रहने लगे. चौथा दिखाता है मेक द पोएम ह्यूमरस विद आयरनी दैट डिस्पाइट देयर टिमिड बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेट, बेलिंडा, कैट, माउस, ऑल अदर प्रूव्ड ब्रैग फॉर देयर ब्रेवरी. कि ह्यूमरस बताता है हमें इस पोएम को. आयरनी है, क्या आयरनी है? कि टिमिड बिहेवियर दिखाने के बावजूद, डरपोक होने के बावजूद, ठीक है, जब पायरेट आ गया सारे डरपोक थे, उसके बावजूद भी बेलिंडा, कैट और माउस ये क्या करते हैं? हमेशा चिल्लाते हैं. ठीक है, किस चीज़ के लिए? नाइस सेफ केज के लिए. ओके, डिस्पाइट किलिंग द पायरेट कस्टर्ड एग्री दैट एवरीबडी वॉज ब्रेवर देन हिम. व्हाट डज दिस शो अबाउट कस्टर्ड कैरेक्टर? भाई वो कहते हैं कि पायरेट को मारने के बाद भी कस्टर्ड एग्री कर रहे हैं कि सब कोई उससे ज़्यादा महान है. इससे हमें उसके किस बात का पता चलता है? द ड्रैगन कस्टर्ड हैड किल्ड द टेरिफाइंग पायरेट ब्रेवली एंड रेस्क्यूड बेलिंडा एंड हर पेट. ठीक है, टेरिफाइड पायरेट को उसने मार दिया है और बेलिंडा और दूसरे जानवरों की जान भी बचाई है. बट ही नेवर बोस्टेड हिज ब्रेवरी. लेकिन अपनी ब्रेवरी के लिए कभी भी बोस्ट ऑफ नहीं करता, उसकी बड़ाई नहीं करता है. As earlier kept up his demand for पहले की तरह अपनी डिमांड रखता है नाइस सेफ केज के लिए. It indicate that the modesty of the dragon was a hardened and incorrigible. ठीक है, कि जो ड्रैगन है उसका अच्छा बिहेवियर, वैसे मोडेस्टी होती है रियलिटी. जो ड्रैगन की रियलिटी है वो बड़ी हार्ड है, वो सुधर नहीं सकते हैं. जबकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, जबकि जो फॉल्स बोस्ट है इसके और इनके बीच में एज से कंपैरिजन किया गया है. जबकि जो झूठी बड़ाइयाँ हैं बेलिंडा और उसके दूसरे पेट की, वो क्या करती हैं? वो अपने आप को बड़ा दिखाती हैं. ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही वाज केपेबल ऑफ ब्रेव डीड्स. वो नहीं रियलाइज करता कि वो ब्रेव डीड्स करने के लायक है. एंड कुड एक्ट फियरलेसली इन केस ऑफ सिचुएशन डिमांडेड. उसको ये भी नहीं समझ आता कि वो डेंजरस सिचुएशन में अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकता है. देयरफॉर हिज बिहेवियर डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज आफ्टर द पायरेट इंसिडेंट. और इसीलिए उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, बिकॉज ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड ही डिडंट बिलीव इन ए शो ऑफ. दैट्स व्हाई. ठीक है, नेक्स्ट आवर 6th क्वेश्चन इज व्हाट एक्सक्यूजेस डिड इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड गिव फॉर शोइंग क्वाडाइस इन फ्रंट ऑफ द पायरेट. भाई जब पायरेट आता है तो तीनों जो कैरेक्टर होते हैं इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो क्या करते हैं? एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि हाँ हम डर गए थे, हम कायर थे, तो एक्सक्यूज़ देते हैं. तो क्या क्या एक्सक्यूज़ देते हैं वो? इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड प्रूव टू बी एक्सट्रीमली टिमिड इन फ्रंट ऑफ द पायरेट. बाई इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये तीनों ही बहुत ज़्यादा डरपोक सिद्ध होते हैं जब पायरेट आता है. एंड रेन अवे टू सेफ्टी इंस्टेड ऑफ फेसिंग द डेंजर. और क्या करते हैं? वो सेफ्टी के लिए भागते हैं डेंजर को फेस करने की बजाय.
ठीक है। हाउएवर दे कुड नॉट एडमिट दैट दे हैड बिहेव्ड इन ए टिमिड मैनर, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, करते तो वो ये सब कुछ है, डेंजर के समय में भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी एडमिट नहीं कर रहे हैं कि वो डरपोक थे। एंड फाउंड लेम एक्सक्यूजेज, बिल्कुल बकवास एक्सक्यूजेज लेके आते हैं टू जस्टिफाई देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को दिखाने के लिए। मस्टर्ड द डॉग आर्ग्यूड दैट ही वुड हैव शोन ट्वाइस द ब्रेवरी ऑफ द ड्रैगन बट ही वाज फ्लस्टर्ड एंड एजिटेटेड। सबसे पहले वो कुत्ता बोला कि वो तो ड्रैगन से दुगना ज़्यादा ब्रेव हो सकता था अगर वो कंफ्यूज नहीं हुआ होता, अगर वो घबराया नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर ही कुड नॉट शो हिज करेज, और इसलिए वो अपना करेज नहीं दिखा पाया। ये तो हो गया डॉग का एक्सक्यूज। इंक एंड ब्लिंक, उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया? दे टू केम अप विद द सेम एक्सक्यूज एंड स्टेटेड दैट बट फॉर देयर एजिटेशन, ठीक है, दे वुड हैव फेस्ड द पायरेट विद थ्राइस द ब्रेवरी ऑफ कस्टर्ड। वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी एजिटेशन, घबराने की वजह से, कंफ्यूज होने की वजह से बस थोड़ा सा हो गए थे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, नहीं तो हम तो इस ड्रैगन से 3 गुना ज़्यादा बहादुर होने चाहिए थे, ठीक है। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा बहादुर। तो क्या ब्रेवरी दिखाते हैं वो, क्या एक्सक्यूज देते हैं कि वो एजिटेटेड हो गए थे, वो फ्लस्टर्ड हो गए थे, और कोई रीज़न नहीं है, और इसीलिए वो अपना जो करेज है वो दिखा नहीं पाए थे। तो इट्स टोटली अ लेम एक्सक्यूज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु वाज परसिवल, कौन था? व्हाई डिड द पेट कॉल द ड्रैगन परसिवल, कौन था और पेट उसको परसिवल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई कौन था? द परसिवल वॉज वन ऑफ द किंग आर्थर लेजेंडरी नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। राउंड टेबल एक बुक है, उसमें जो किंग आर्थर है, ठीक है, उसका एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। देयर आर मैनी स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर एंड ब्रेवरी, इतना महान योद्धा था, ही वाज सच अ ग्रेट वॉरियर दैट देयर आर सो मेनी स्टोरीज रिलेटेड टू हिज एडवेंचर एंड ब्रेवरी। बट द पेट्स कॉल्ड ड्रैगन पार्सिवल से चायरिकली, मतलब आयरनिकली बोलते हैं, मेकिंग फन ऑफ हिज क्वार्डाइस एंड टिमिडिटी, उसके कायरपन के लिए, उसके डरपोकपन के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको परसिवल बोलते हैं। बिकॉज ही ऑलवेज डिमांडेड अ कंफर्टेबल सेफ केज। In fact, they compared him with Percival to show how unlike he was from the brave knight who fearlessly went on dangerous adventures. वास्तव में क्या दिखाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल उन महान योद्धाओं से अलग है जिनका नाम होता था बड़े होने के लिए, और वो हमेशा डेंजरस एडवेंचर्स में जाते थे। बिल्कुल ड्रैगन का नाम है बड़ा होने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पे करेजियस नहीं है। हाउ हैव इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड बीन डिस्क्राइब्ड, हाउ वाज कस्टर्ड डिफरेंट फ्रॉम देम, कैसे दिखाया गया कस्टर्ड कैसे अलग है? सो सिंपल। इंक वॉज द ब्लैक किटन है, ब्लिंक वॉज अ ग्रे माउस है। बोथ ऑफ देम हैव शोन टू बी सो ब्रेव दैट दे कुड चेज लॉयन डाउन द स्टेयर, इतना महान दिखाया गया है कि वो शेर का पीछा करके उसको भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज द नेम ऑफ द येलो एंड शार्प डॉग एंड ही इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब कस्टर्ड कैसे अलग है ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। But custard, despite being a very huge body, always cried for nice safe cage, ठीक है। ये आपने अपने पास से लिखना है कस्टर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, I hope that you understand all the things very well. Still, if you felt any doubt, then ask me. Till then, thank you very much.